तो इसमें एक डोमेन किसको बोलते हैं, को डोमेन किसको बोलते हैं, रेंज किसको बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। डोमेन हम लोग बोलेंगे यहाँ पर डोमेन, कौन सा डोमेन, तो डोमेन इसको बोलेंगे कि जो सेट ए होगा जिससे वो मिलेगा, ये इधर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं क्या हम लोग डोमेन। अब डोमेन को कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में जैसे 1, 2, ये आपका क्या हो गया डोमेन। दूसरा क्या है, को डोमेन किसको बोलेंगे, को डोमेन, को डोमेन, तो को डोमेन हो जाएगा 3, 4 और 5। क्लियर। तीसरा हम लोग समझते हैं रेंज किसको बोलेंगे, रेंज, तो रेंज बोलेंगे यहां पर 3 और 4 को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए को क्या बोलेंगे यहाँ पर डोमेन, एंड सेट बी इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये सेट ए है वो क्या डोमेन है, और सेट जो बी है वो आपका क्या है को डोमेन। ठीक है। और रेंज किसको बोलेंगे, जिससे जिसे सेट ए सेट बी जिससे जिससे मिलेगा वो क्या हो गया आपका यहाँ पर रेंज हो गया। यानी 1 और 2 डोमेन हो गया, 3, 4, 5 आपका को डोमेन हो गया, लेकिन वह मिला किससे, सेट ए सेट बी से किससे मिला, तो सिर्फ 3 और 4 से मिला, तो आपका क्या हो गया यहाँ पर आपका ये रेंज हो गया। क्लियर। प्री इमेज किसको बोलेंगे, कभी कभी जब आप पढ़ेंगे या क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा रहेगा इमेज और क्या लिखा रहेगा प्री इमेज, तो समझते हैं कि इमेज किसको बोलेंगे और प्री इमेज किसको बोलेंगे। तो जैसे जस्ट हम लोग अभी जस्ट पहले एग्जाम्पल लिए हैं, तो एग्जाम्पल से ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। ए अपने मन से ऐसा एग्जाम्पल लिया गया 1, 4 और 9, एक ए यहाँ पर बी, तो 1 को 1 से मिला दिया गया, 2 को मिला दिया गया 4 से, 3 को मिला दिया गया यहाँ पर 9 से। तो देखिए यहाँ पर जब 1 को मिला दिया गया यहाँ पर 1 से, और 2 को मिला दिया गया 4 से, 3 को मिला दिया गया 9 से, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, इमेज किसको बोलेंगे और प्री इमेज किसको बोलेंगे। तो इमेज हम लोग जो बोलेंगे यहाँ पर इमेज, क्या इमेज, इमेज हम लोग बोलेंगे जैसे इधर है ना 1, 2, 4 जो बी वाला पार्ट है, तो जो बी है उसको बोलेंगे इमेज, जिससे इससे मिलेगा। तो इधर का एलिमेंट किससे मिला 1, 4 और 9, तो 1, 4 और 9 जो क्या है इमेज है, किसका इमेज है, इसका इमेज है, ए का इमेज, मतलब 1 का इमेज 1 है, 4 का इमेज मतलब 2 है, मतलब 2 वैल्यू पुट किया गया तो क्या है 4, यानी 4 इमेज है किसका है 2 का, 9 इमेज है किसका इमेज है 3 का। क्लियर। यानी इधर वाला पार्ट क्या हो गया इमेज हो गया, किसका इमेज हो गया, इधर का पार्ट का इमेज हो गया। ठीक है। और प्री इमेज किसको बोलेंगे, प्री इमेज, तो प्री इमेज हो गया 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 क्या हो गया प्री इमेज हो गया, किसका इमेज हो गया 1 का। जैसे 2 का प्री इमेज 4, 3 का प्री इमेज 9। ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं 9 का इमेज 3, 4 का इमेज मतलब 4 इमेज है किसका 2 का, ऐसा बोलेंगे। क्लियर। जैसे अब लिखा उसमें फॉर ईच x बिलोंग्स टू ए, यानी ए में क्या है कोई एलिमेंट है जो वैल्यू x है, मतलब 1 क्या है यहाँ पर एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू b, यह किससे मिला यहाँ पर, इससे मिला b के एक एलिमेंट 1 से मिला, अंडर द फंक्शन f देन वी राइट y इक्वल टू fx। ये फंक्शन में क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, y इक्वल टू fx का क्या है फंक्शन है। तो fx इज कॉल्ड, fx मतलब ये fx है, क्या है fx जो वैल्यू पुट किया गया यहाँ पर, fx इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर द f, मतलब कहने का मतलब fx का जो वैल्यू हुआ, ये जो वैल्यू हुआ ये क्या है इमेज है इसका, एंड x इज कॉल्ड जो ये वैल्यू दिया रहा है ये वाला 1, 2, 3, ये क्या हो गया आपका इमेज हो गया, x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ fx। क्लियर। तो आपको यहाँ पर इमेज और प्री इमेज आपको दोनों यहाँ पर समझ में आ गया। हम लोग यहाँ पर फंक्शन समझ गए थे। फंक्शन समझने के बाद इमेज किसको बोलेंगे, प्री इमेज किसको बोलेंगे वो जान लिए, डोमेन किसको बोलेंगे, को डोमेन किसको बोलेंगे, और रेंज किसको बोलेंगे, यह भी हम लोग सीख लिए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक है ना बहुत ही मतलब क्या बोल सकते हैं विजुलाइज करेंगे अब फंक्शन के बारे में। जैसे कोई भी कर्व दे दिया गया, जो फंक्शन पहले हम लोग शुरू में जो समझे थे
वह फंक्शन हम लोग सेट ए और सेट बी से समझते हैं कि कौन सा सेट फंक्शन के कैटेगरी में आएगा और कौन सा सेट फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सीखेंगे वह एक कर्व से सीखेंगे कि कौन सा जो कर्व है वह फंक्शन के कैटेगरी में आएगा और कौन सा कर्व फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जब एक कर्व जब देखेंगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या लिखा गया है? वर्टिकल लाइन टेस्ट। यानी एक टेस्ट के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा जो है, कौन सा कर्व फंक्शन है और कौन सा कर्व फंक्शन नहीं है। तो कर्व यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कर्व ऐसा है, एक कर्व है ये वाला, एक कर्व है ऐसा ये वाला। अब ये कर्व बोलना है कि ये जो कर्व है ये फंक्शन के कैटेगरी में है या नहीं है। तो कर्व को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद कर लीजिएगा, कोई भी कर्व क्या करना है यहाँ पर करने के लिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कैसे? पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के पैरेलल जब किसी को कट करते हैं और कर्व को अगर वह 2 पॉइंट पर कट करता है, जैसे लाइन क्या हो यहाँ पर कर्व को 2 पॉइंट पर कट किया, एक यहाँ पर एक यहाँ पर कट किया, तो हम लोग किसी कर्व पर अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वह कर्व को अगर 2 पॉइंट पर कट करता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट कट करता है, तो वह फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। क्लियर? ये आपका फंक्शन के कैटेगरी में आपका नहीं आएगा। क्लियर? जैसे कोई कर्व ऐसा है, इसी सेम टू सेम में एक कर्व लेते हैं, ऐसे कर्व ऐसे। अब इस कर्व है, इस कर्व को जब ऐसे करेंगे कट करेंगे तो ये भी क्या होगा कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर कट किया, 2 पॉइंट पर कट किया, तो ये भी जो कर्व है ये भी फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन आपका नहीं है, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। एक कर्व ऐसे लेते हैं, जब ऐसा कर्व लेते हैं इस टाइप का कर्व, अब इस टाइप के कर्व को जब हम लोग कट करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो कर्व को कितने पॉइंट पर कट करेगा? कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा यहाँ पर। तो यह फंक्शन है, यह कर्व जो है यह कर्व फंक्शन कैटेगरी में आएगा। सिंपल कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि चेक करना है कि कौन सा कर्व फंक्शन है या कौन सा कर्व फंक्शन नहीं है। तो सिंपल हमको क्या करना है कि कर्व पर हमको एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर वह कर्व को 1 से 1 तो करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन होगा, लेकिन 1 से ज़्यादा अगर पॉइंट करता है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट, तो वह कभी फंक्शन कभी वह जो कर्व है वह फंक्शन के कैटेगरी में नहीं आएगा। यही आप कहते हैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट चेक करने के लिए बस है कि यह कौन सा कर्व फंक्शन है और कौन सा कर्व फंक्शन कैटेगरी में यहाँ पर नहीं आएगा। क्लियर?